हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बोला जाता है बीमीय सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हमें दे देगा, बोलेगा इसका बीमीय सूत्र क्या होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में दे दिया कि बल का बीमीय सूत्र लिखिए, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि बल का बीमीय सूत्र क्या होता है। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन क्या है। तो इसलिए जब भी आप बीमीय सूत्र निकालेंगे तो सबसे पहले जो हमारा फिजिकल क्वांटिटीज है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जब आपको फार्मूला पता रहेगा तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बीमीय सूत्र निकालने से पहले फार्मूला का ज्ञान होना जरूरी है। फार्मूला क्या होता है, क्योंकि फार्मूला के बेस पे ही हम बीमीय सूत्र को निकालते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप बीमीय सूत्र निकालने जाएं तो जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं, उनका बीमीय सूत्र क्या होता है वो पता होना चाहिए। इन सब सारे को मतलब मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसके बीमीय सूत्र क्या होते हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में कुछ अलग से फिजिकल क्वांटिटीज लेकर आए हैं और इसका बीमीय सूत्र निकालना हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यदि क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र निकालें तो क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, फिर हम निकालेंगे इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी कोई भी लेंथ आप ले लेंगे, जो लेंथ होगा वह क्या होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई का वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी भुजा का क्यूब, यानी ए भी लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, भुजा का क्यूब हो जाएगा। ऐसे ऐसे घनत्व का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। ऐसे ही चाल या वेग का, तो चाल या वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ऐसे ही त्वरण का, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है, यानी v माइनस यू बटे टी, यानी जो अंतिम वेग जो है v है, प्रारंभिक वेग u है, दोनों का डिफरेंस करके उसमें हम जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारा त्वरण निकल जाता है। ऐसे ही बल बराबर क्या होता है, F m इंटू ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। इसे कार्य या ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, इसको यस लिख सकते हैं। बल गुणे बल की दिशा में किया गया जो विस्थापन है वह कार्य कहलाता है। तो ये हमारे फिजिकल क्वांटिटीज थे और इनके फार्मूला हुए। अब इस फार्मूला के बेस पे ही हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो जो भुजा का वर्ग है ये क्या बोल रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ को मेजर कर रहा है। तो लेंथ का मेजर कर रहा है, यानी लेंथ को हम लंबाई का जो है क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो लंबाई का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है यल होता है, इसलिए इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L2 हो जाएगा। और जब भी आप बीमीय सूत्र लिखेंगे तो उसको बड़े ब्रैकेट में हमेशा लिखेंगे। ऐसे ही आयतन का, ये भी लंबाई को रिप्रेजेंट कर, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर L3 हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। आप लोग फार्मूला अगर पता रहेगा तो इसके हिसाब से बीमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी बीमीय सूत्र है एक दूसरे पे आधारित है, जो हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके अलावा। तो सभी आपको यदि कॉन्सेप्ट से निकालेंगे तो याद रहेगा। जैसे घनत्व का निकालेंगे तो द्रव्यमान, द्रव्यमान हम लोग जानते हैं मास होता है, और द्रव्यमान का जो बीमीय सूत्र होता है यम होता है, और बटे आयतन का अभी निकाले जस्ट L3। तो हो गया, जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो m L माइनस 3 हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाता है तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। m पर कुछ नहीं मतलब 1 है। ऐसे ही चाल या वेग का, तो दूरी क्या है, लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और समय टाइम जो है, तो दूरी जो लंबाई है इसका हो जाएगा L, और समय जो है T, L अपॉन T, या इसको लिख सकते हैं आप L T पर माइनस 1। ये हो गया हमारा चाल या वेग का बीमीय सूत्र। ऐसे ही त्वरण का, अभी हम जाने जो चाल या वेग का बीमीय सूत्र L T माइनस 1, तो ऊपर हम लिख देंगे
एल टी माइनस वन बटे टी। अब इसको हम ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो इसका हो जाएगा एल टी पर माइनस टू। ये किसका हो गया? ये हो गया हमारा त्वरण का विमेय सूत्र। ऐसे ही अब बल का लिखेंगे तो बल का क्या होगा? द्रव्यमान का विमेय सूत्र। तो द्रव्यमान का विमेय सूत्र क्या होता है? m इंटू त्वरण का विमेय सूत्र एल टी पर माइनस टू पूरा हो जाएगा हमारा एम एल टी पर माइनस टू। ये हो गया हमारा बल का विमीय सूत्र। ऐसे संवेग का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का विमीय सूत्र यम इंटू वेग का विमीय सूत्र, यहाँ निकाले थे एल टी माइनस वन। इसका क्या हो गया? एम एल टी पर माइनस वन। ये हो गया हमारा संवेग का विमीय सूत्र। ऐसे ही कार्य या ऊर्जा का विमीय सूत्र आप निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज का आप लोगों को क्लास कैसा लगा? जो विमीय सूत्र पे आधारित था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का आप लोगों को हमेशा कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलेगा। क्योंकि जो भी हमारा वीडियो रहेगा कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेगा, ऐसे रटने वाला नहीं रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इस तरह ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।